हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है डिजाइन विद HDL। ये यूनिट ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए, बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रूशियल है। इन सेमेस्टर एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा भी क्लियरली समझ लिया तो तुम इजीली एग्जाम में कंप्लीट आंसर लिख पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। सबसे पहला टॉपिक है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डिजाइन फ्लो ऑफ VLSI। देखो, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें लाखों लॉजिक गेट्स को सिंगल चिप पे इंटीग्रेट किया जाता है। डिजाइन फ्लो का मतलब है VLSI चिप बनने के स्टेप्स। सबसे पहले होती है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, फिर आती है आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके बाद फंक्शनल डिजाइन, लॉजिक डिजाइन, सर्किट डिजाइन, फिजिकल डिजाइन और फाइनली फैब्रिकेशन और टेस्टिंग। डायग्राम में तुम देखो तो ये एक सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट होता है, जिसमें हर स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे डिपेंड करती है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट्स, आर्किटेक्चरल डिजाइन में हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम बनता है, लॉजिक डिजाइन में बूलियन लॉजिक क्रिएट होती है, सर्किट डिजाइन में गेट्स कनेक्ट किए जाते हैं और फिजिकल डिजाइन में लेआउट प्रिपेयर होता है। आखिर में चिप बन के टेस्ट होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज मेंट बाय कॉन्करेंट एंड सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स इन VHDL डिस्क्राइब विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्करेंट एंड सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स इन VHDL डिस्क्राइब विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो VHDL में पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे प्रोसेस, पोर्ट मैप या कॉन्करेंट सिग्नल असाइनमेंट। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं इफ, केस, लूप जो सिर्फ प्रोसेस ब्लॉक के अंदर ही लिखे जाते हैं और 1 के बाद 1 एग्जीक्यूट होते हैं। तुम जब भी हार्डवेयर का रियल टाइम बिहेवियर मॉडल करते हो तो सिक्वेंशियल लॉजिक यूज करते हो, और जब लॉजिक गेट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लिखते हो तब कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेटमेंट इन VHDL विद सूटेबल एग्जांपल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेटमेंट इन VHDL विद सूटेबल एग्जांपल्स। प्रोसेस स्टेटमेंट एक ब्लॉक होता है जिसमें सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। ये तभी ट्रिगर होता है जब कोई सिग्नल सेंसिटिविटी लिस्ट में चेंज होता है। इसमें तुम इफ, केस, लूप जैसे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। जैसे मान लो तुम एक D फ्लिप फ्लॉप का कोड लिख रहे हो, तो उसमें प्रोसेस ब्लॉक में क्लॉक और रीसेट सिग्नल होंगे और अंदर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करके तुम आउटपुट सेट करोगे। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन एनी टू कॉन्करेंट स्टेटमेंट इन VHDL विद सूटेबल एग्जांपल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन एनी टू कॉन्करेंट स्टेटमेंट इन VHDL विद सूटेबल एग्जांपल्स। कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स जिसमें तुम डायरेक्टली सिग्नल असाइनमेंट करते हो, जैसे अ हैप्पी स्माइली B एंड C, मतलब जब भी B या C चेंज होगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कंपोनेंट इंस्टेंशिएशन, जिसमें तुम एक सबमॉड्यूल को टॉप लेवल डिजाइन में कॉल करते हो। ये सब स्टेटमेंट्स आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं बिना किसी प्रोसेस के। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन वेरियस डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा टाइप्स यूज्ड इन VHDL पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन वेरियस डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा टाइप्स यूज्ड इन VHDL। VHDL में 3 टाइप के डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिग्नल, वेरिएबल और कांस्टेंट। सिग्नल हार्डवेयर वायर को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल प्रोसेस के अंदर टेम्पररी वैल्यू स्टोर करता है और कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है थ्रू आउट द सिमुलेशन। डेटा टाइप्स में स्टैंडर्ड लॉजिक, इंटीजर, बिट वेक्टर जैसे ऑप्शंस मिलते हैं जो तुम्हारे डिजाइन के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल्स सपोर्टेड बाय VHDL पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल्स सपोर्टेड बाय VHDL। मॉडलिंग स्टाइल्स 3 मेजर होते हैं, बिहेवियरल, डाटा फ्लो और स्ट्रक्चरल।
बिहेवियरल में तुम डिजाइन का लॉजिकल बिहेवियर लिखते हो यूजिंग प्रोसेस ब्लॉक्स। डाटा फ्लो में तुम सिग्नल्स के बीच इक्वेशंस लिखते हो। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में तुम कंपोनेंट्स इंस्टेंशिएट करके उनको कनेक्ट करते हो, जैसे सर्किट डायग्राम बनाते हो। हर स्टाइल का अपना यूज केस होता है डिपेंडिंग ऑन सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट VHDL कोड फॉर 4:1 MUX यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट VHDL कोड फॉर 4:1 MUX यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल। 4:1 MUX मतलब तुम्हारे पास 4 इनपुट्स होते हैं और एक सिलेक्ट लाइन होती है जो बताता है कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा। बिहेवियरल स्टाइल में प्रोसेस ब्लॉक यूज करके इफ एल्स या केस स्टेटमेंट से सिलेक्शन लॉजिक लिखते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट VHDL कोड फॉर फुल एडर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट VHDL कोड फॉर फुल एडर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल। फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं अ, बी और कैरी इन, और आउटपुट होते हैं सम और कैरी आउट। तुम बिहेवियरल स्टाइल में प्रोसेस ब्लॉक लिख के लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करते हो, जैसे सम इज इक्वल टू अ XOR B XOR कैरी इन और कैरी आउट इज इक्वल टू एंड बी और बी एंड कैरी इन और अ एंड कैरी इन। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट VHDL कोड फॉर 8:1 MUX यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट VHDL कोड फॉर 8:1 MUX यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल स्टाइल में तुम पहले 2:1 MUX का कंपोनेंट डिफाइन करते हो, फिर उसके 8 इनपुट्स के लिए मल्टीपल MUX इंस्टेंशिएट करते हो और उनको आपस में कनेक्ट करते हो। ये एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह बनता है जिसमें पहले 4 MUX, फिर 2 और लास्ट में 1 MUX होता है जो फाइनल आउटपुट देता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट VHDL कोड फॉर फुल एडर एंड इट्स टेस्ट बेंच पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट VHDL कोड फॉर फुल एडर एंड इट्स टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच एक ऐसी फाइल होती है जिसमें तुम सिग्नल्स डिक्लेयर करके डिजाइन का सिमुलेशन टेस्ट करते हो। तुम सिग्नल को वैल्यूज असाइन करते हो और ऑब्जर्व करते हो कि आउटपुट करेक्ट आ रहा है या नहीं। फुल एडर के लिए तुम अ, बी और कैरी इनको सिग्नल के फॉर्म में लिखते हो और टाइम के साथ उनको वैल्यूज देते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट VHDL कोड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इट्स टेस्ट बेंच पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट VHDL कोड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इट्स टेस्ट बेंच। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में मल्टीपल ऑपरेशंस होती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एटसेट्रा। इसमें तुम एक कंट्रोल इनपुट देते हो जो ऑपरेशन सिलेक्ट करता है। तुम बिहेवियरल स्टाइल में प्रोसेस ब्लॉक में केस स्टेटमेंट यूज करके हर ऑपरेशन डिफाइन करते हो। टेस्ट बेंच में तुम ऑपरेशंस टेस्ट करते हो अलग अलग इनपुट्स के साथ। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैकेजेस, सबप्रोग्राम्स एंड एट्रीब्यूट्स इन VHDL पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैकेजेस, सबप्रोग्राम्स एंड एट्रीब्यूट्स इन VHDL। पैकेजेस रीयूजेबल कोड का कलेक्शन होते हैं जिसमें कॉमनली यूज्ड फंक्शंस या टाइप स्टोर होते हैं। सबप्रोग्राम्स में फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। एट्रीब्यूट्स डिजाइन के एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फो प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिग्नल की लेंथ या इनिशियलाइजेशन वैल्यू। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग टेक्निक इन HDL डिजाइन विद एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग टेक्निक इन HDL डिजाइन विद एग्जाम्पल। पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें प्रोसेस को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करके हर स्टेज में एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है। जैसे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को तुम 3 स्टेज में करते हो: फेच, एक्सिक्यूट और स्टोर।
इससे परफॉर्मेंस बेटर होता है और थ्रूपुट इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे टॉपिक्स जो यूनिट नंबर 1 में कवर किए जाते हैं। हर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से हर वन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तुम इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो, कोड्स प्रैक्टिस करो, डायग्राम समझो और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखो, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है डिजिटल डिजाइन एंड इश्यूज। ये यूनिट फुल है कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकलिटीज से, और ये वही चीजें हैं जो इन सेमेस्टर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। तो फुल फोकस के साथ सुनना। हर टॉपिक सिंपल और शॉर्ट वे में समझाऊंगी, ताकि इवन अगर कोई 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट भी सुन रहा हो तो उसे भी क्लियरली समझ आ जाए। सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लेन एंड कंपेयर मोरे एंड मीली मशीन। तो देखो, मोरे और मीली दोनों ही फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, मतलब ऐसे मॉडल्स जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं इनपुट्स के बेसिस पे। मोरे मशीन में आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि मीली मशीन में आउटपुट प्रेजेंट स्टेट के साथ इनपुट पे भी डिपेंड करता है। मतलब मोरे थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है और मीली थोड़ा रिस्पॉन्सिव। अगर डायग्राम बनाओगे मोरे का, तो हर स्टेट से एक बबल बनता है जिसमें आउटपुट लिखा होता है। मीली में आउटपुट एरोस पे होता है, क्योंकि वो ट्रांजिशंस के टाइम पे जनरेट होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रॉ स्टेट डायग्राम एंड राइट VHDL कोड एंड इट्स टेस्ट बेंच फॉर सीक्वेंस डिटेक्टर 111 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ स्टेट डायग्राम एंड राइट VHDL कोड एंड इट्स टेस्ट बेंच फॉर सीक्वेंस डिटेक्टर 111। सीक्वेंस डिटेक्टर 111 का मतलब है हमें एक मशीन बनानी है जो इनपुट स्ट्रीम में 3 कंटिन्यूअस वंस को डिटेक्ट करे। स्टेट डायग्राम में इनिशियल स्टेट होता है आइडल, फिर फर्स्ट 1 डिटेक्ट होने पे नेक्स्ट स्टेट, सेकंड 1 के बाद फिर नेक्स्ट स्टेट और थर्ड 1 के बाद डिटेक्शन स्टेट। अगर सीक्वेंस ब्रेक हो जाए तो वापस आइडल। VHDL कोड में प्रोसेस ब्लॉक यूज करते हैं, जिसमें क्लॉक और रीसेट होता है और स्टेट ट्रांजिशन लिखे जाते हैं। टेस्ट बेंच में हम इनपुट स्ट्रीम डिफाइन करके देखते हैं कि कब डिटेक्टर आउटपुट 1 देता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रॉ स्टेट डायग्राम एंड राइट VHDL कोड एंड इट्स टेस्ट बेंच फॉर सीक्वेंस डिटेक्टर 101 पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि ड्रॉ स्टेट डायग्राम एंड राइट VHDL कोड एंड इट्स टेस्ट बेंच फॉर सीक्वेंस डिटेक्टर 101। ये टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है, बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है। स्टेट डायग्राम में आइडल से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 डिटेक्ट होने पे नेक्स्ट स्टेट, फिर 0 आने पे नेक्स्ट और फिर फाइनल 1 पे डिटेक्शन कंप्लीट। VHDL कोड और टेस्ट बेंच भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बस स्टेट लॉजिक थोड़ा मॉडिफाई होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम एक्सप्लेन मेटास्टेबिलिटी इन डिटेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम, एक्सप्लेन मेटास्टेबिलिटी इन डिटेल। सेटअप टाइम वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें इनपुट डेटा स्टेबल होना चाहिए बिफोर क्लॉक एज। होल्ड टाइम वो टाइम है जिसमें डेटा क्लॉक एज के बाद भी स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये टाइमिंग वायोलेट होती है तो फ्लिप फ्लॉप अनस्टेबल हो जाता है, जिस कंडीशन को हम मेटास्टेबिलिटी बोलते हैं। मेटास्टेबिलिटी में आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और सर्किट गलत बिहेव कर सकता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेबिलिटी एक्सप्लेन एनी वन सोल्यूशन इन डिटेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेबिलिटी एक्सप्लेन एनी वन सोल्यूशन इन डिटेल। मेटास्टेबिलिटी अवॉइड करने के लिए सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन होता है सिंक्रोनाइज का यूज। मतलब तुम इनपुट सिग्नल को एक फ्लिप फ्लॉप के थ्रू पास करते हो और फिर उसका आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप को देते हो। इससे टाइमिंग एरर्स रिड्यूस होते हैं और मेटास्टेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट शॉर्ट नोट और नॉइज मार्जिन पर चलते हैं।
इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन मतलब सिग्नल की वो स्ट्रेंथ जिसमें नॉइज आने के बाद भी सिग्नल करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाए। हाई नॉइज मार्जिन का मतलब बेटर रिलायबिलिटी। डिजिटल सर्किट्स में नॉइज मार्जिन डिफाइन करता है कि सिग्नल 1 या 0 कितने सेफली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैन आउट एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिजिटल डिजाइन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैन आउट एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिजिटल डिजाइन। फैन आउट का मतलब है एक गेट का आउटपुट कितने इनपुट्स को ड्राइव कर सकता है। अगर फैन आउट ज्यादा होगा तो आउटपुट सिग्नल वीक हो सकता है, डिले बढ़ सकता है और पावर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हर डिजाइन में फैन आउट लिमिट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज क्लॉक स्क्यू, व्हाट आर टेक्निक्स टू मिनिमाइज इट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज क्लॉक स्क्यू, व्हाट आर टेक्निक्स टू मिनिमाइज इट। क्लॉक स्क्यू मतलब जब सैम क्लॉक सिग्नल डिफरेंट पार्ट्स में स्लाइटली डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है, ये टाइमिंग एरर्स कॉज करता है। क्लॉक स्क्यू मिनिमाइज करने के लिए टेक्निक्स यूज की जाती हैं जैसे बैलेंस्ड क्लॉक ट्री डिजाइन, मैच्ड पाथ लेंथ और लो स्क्यू बफर्स। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज क्लॉक जिटर, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज क्लॉक जिटर, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इट। क्लॉक जिटर का मतलब है क्लॉक एजेस का एक्सपेक्टेड पोजीशन से थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट हो जाना। इससे सैम्पलिंग एरर हो सकता है। सोर्सेज ऑफ जिटर हो सकते हैं पावर सप्लाई नॉइज, टेम्परेचर वेरिएशंस और EMI इंटरफेरेंस। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स इन डिटेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स इन डिटेल। क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स में ट्री, मैश और हाइब्रिड मेथड्स यूज की जाती है। ट्री स्ट्रक्चर में क्लॉक सिग्नल एक रूट से मल्टीपल ब्रांचेस में जाता है। मैश में नेटवर्क बना के क्लॉक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाइब्रिड मेथड दोनों का मिक्स होती है जिसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज की जाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट शॉर्ट नोट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है चिप में वोल्टेज सप्लाई का प्रॉपर प्लानिंग। ये टेक्निक इंश्योर करती है कि हर ब्लॉक को करेक्ट पावर मिलती रहे। टेक्निक्स में पावर ग्रिड्स, डिकपलिंग कैपेसिटर्स और मल्टीपल पावर डोमेन्स इंक्लूड होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑप्टिमाइजेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑप्टिमाइजेशन। पावर ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्किट ऐसे डिजाइन करना जिससे मिनिमम एनर्जी कंज्यूम हो। टेक्निक्स में क्लॉक गेटिंग, पावर गेटिंग, वोल्टेज स्केलिंग और स्लीप मोड्स इंक्लूड होते हैं। ये सब मेथड्स चिप का बैटरी लाइफ इम्प्रूव करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन इंटरकनेक्ट राउटिंग टेक्निक्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन इंटरकनेक्ट राउटिंग टेक्निक्स। इंटरकनेक्ट राउटिंग टेक्निक्स डिफाइन करती हैं कि चिप के अंदर सिग्नल्स किस पाथ से ट्रैवल करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है ताकि डिले कम हो, क्रॉसटॉक अवॉइड हो और स्पेस एफिशिएंटली यूज हो। राउटिंग टेक्निक्स में मेस राउटिंग, चैनल राउटिंग और ग्लोबल राउटिंग यूज की जाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन सिग्नल इंटेग्रिटी इश्यूज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन सिग्नल इंटेग्रिटी इश्यूज। सिग्नल इंटेग्रिटी इश्यूज तब आते हैं जब सिग्नल अपने ओरिजिनल फॉर्म में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। ये प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्रॉसटॉक, रिंगिंग और ग्राउंड बाउंस। इनको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर टर्मिनेशन, शील्डिंग और लेआउट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स यूनिट नंबर 2 के सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी रिलेटेड है और एग्जाम के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल होगा। तुम इन सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो
डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करो और थ्योरी पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स में लिख लो। कंसिस्टेंसी से पढ़ो, फुल स्कोर तुम्हारा ही होगा।